ना आरजेडी ना जेडीयू, मुसलमान अब जनसुराज के हो गए। एक साथ 35 नेताओं ने जनसुराज ज्वाइन कर लिया है और ये मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं। कौन है वो नेता? कुछ तो मंत्री भी रह चुके हैं और वो लोग जाके जनसुराज ज्वाइन कर लिए हैं, जिसके बाद जेडीयू हो या आरजेडी, दोनों की मुश्किलें बराबर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कौन है वो नेता, क्यों ज्वाइन कर रहे हैं जनसुराज, इसके बारे में पूरी जानकारी आप तक लेके आऊंगा। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जब प्रशांत किशोर ये लगातार कह रहे थे कि एम वाई में से एम जो है वो छिटक रहा है और अब कहीं ना कहीं लालटेन में से किरोसिन तेल जो है वो निकल रहा है, और ये साफ तौर पे आरजेडी को चेताते हुए बता रहे थे कि जो उनका एम वाई समीकरण है वो टूट जाएगा और जितने भी मुसलमान हैं वो जनसुराज के साथ आ जाएंगे। किसी ने ये बात सोचा भी नहीं था और लोगों को लग रहा था कि ये परिहास कर रहे हैं प्रशांत किशोर। लेकिन अब जब 35 नेताओं ने एक साथ जनसुराज ज्वाइन कर लिया है, तब कहीं ना कहीं दोनों दल सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अब क्या होगा। विधानसभा चुनाव सर पे है और जितने भी मुसलमान हैं वो जनसुराज के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं। मतलब मुसलमानों ने जनसुराज के साथ भरोसा दिखाना शुरू कर दिया है। इसके पीछे के कई कारण हैं। पहला है कि भाई चाहे वो जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो, दोनों में मुसलमानों को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था और इस बात से मुसलमान खफा थे। दूसरा रीजन है कि कार्यकर्ता बस कार्यकर्ता बन के रह जाते थे, उनको नेता बनने का मौका नहीं मिल रहा था और इस वजह से उन्होंने तीसरा ऑप्शन तलाशा और तीसरा ऑप्शन के तौर पे उन्होंने जनसुराज को ही ठीक समझा। इसलिए उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली। अब बड़े नाम की अगर चर्चा हो रही है तो मैं आपको बता दूं, वो बड़ा नाम है मोनाजिर हसन, जो मुंगेर से आते हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने भी जेडीयू का दामन छोड़ दिया और वो चले गए जनसुराज के साथ। अब सोच लीजिए, कोई पार्टी जो सरकार में है उसका दामन छोड़ के उन्होंने जनसुराज का साथ अपनाया है, तो इसका मतलब साफ है कि वो जेडीयू से उकता गए थे। आरजेडी के भी कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने साथ छोड़ दिया है और वो चले गए हैं जनसुराज के साथ। और ये बात बताता है कि जो मुसलमानों का भरोसा है इन पार्टियों पे, चाहे जेडीयू हो या फिर आरजेडी, बीजेपी तो हमेशा से ये कहते आता है कि मुसलमान उनको वोट नहीं करते हैं, और अब जो है जेडीयू और आरजेडी के तरफ से भी मुसलमान खींच गए और उन्होंने तीसरा ऑप्शन ज्वाइन कर लिया। तीसरा ऑप्शन के तौर पे जनसुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी। और ये बात बताता है, ये जो लीडर हैं इकबाल अंसारी हैं भागलपुर से, जो कि पूर्व जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद नियाज अहमद हैं, ये आरजेडी नेता रह चुके हैं। मोहम्मद रिजवान हैं, इन्होंने भी छोड़ दिया है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो मेहताब आलम, अली असगर अशफरिया, इन सब लोगों ने, मतलब कुल मिला के लगभग 35 मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने आरजेडी और जेडीयू का दामन छोड़ दिया है। उन्होंने ज्वाइन किया है जनसुराज को। अब जनसुराज को क्यों ज्वाइन किया है? तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने इस बात का ऐलान किया था कि इस बार 75 मुसलमानों को वो सीट देंगे विधानसभा में और 75 जगह से मुसलमानों को कैंडिडेट घोषित किया जाएगा। और कहीं ना कहीं मुसलमानों को ये बात लगा, ये जितने भी मुस्लिम नेता हैं इनको ये बात लगा कि शायद यही हमारी पार्टी है और यहीं पे हमें तवज्जो भी मिल रही है, जहां पे 75, इस तरीके का माहौल कभी नहीं बना था। और बिहार में 75 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने की बात आज तक किसी पार्टी ने नहीं की थी। वो काम जनसुराज के प्रशांत किशोर ने कर दिखाया। अब 18% मुस्लिम आबादी जो है उसमें से लोग जितने भी हैं वो लोग जनसुराज के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 75 सीटों पे अगर मुस्लिम नेता को उतारा जाएगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी मुसलमान हैं वो जनसुराज को अपना पार्टी मान लेंगे। अब 35 जो नेता है वो पहले से ही अपने पार्टी को छोड़ के और जनसुराज ज्वाइन कर चुके हैं। ये बात बताता है कि जितने भी मुस्लिम लीडर हैं उन्होंने भी भरोसा जनसुराज पे दिखाया है और अब जब मुस्लिम लीडर ही जनसुराज के साथ हैं तो जितने भी मुस्लिम वोटर हैं वो भी जनसुराज के साथ जाते हुए दिखाई देंगे। और ये बात बताता है कि जनसुराज की अहमियत जो है इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। और इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज और प्रशांत किशोर बहुत बड़ी भूमिका में नजर आने वाले हैं। मतलब ऐसा कि ये लोग गेम चेंजर होंगे और प्रशांत किशोर की जो रणनीति है, रणनीतिकार तो ये बहुत
पहले से ही बहुत माहिर खिलाड़ी रहे हैं और इनका स्ट्राइक रेट भी 100 का रहा है और इसी स्ट्राइक रेट के साथ जो है ये बिहार में भी चुनाव लड़ने उतर रहे हैं। अब क्या होगा वो तो परिणाम के बाद पता चलेगा, लेकिन जितने भी मुसलमान वोटर हैं वो जनसुराज के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और आपको क्या लगता है, मुसलमान जो है वो जनसुराज के साथ, प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे, फिर इन दो पार्टियों का क्या होगा, इसके बारे में भी बता दीजिए। कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।